Hey guys, welcome to my channel Taste to Learn. So today we are going to continue our chapter number 11 which will start under our NCERT series. So जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। और इसी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जो स्फेरिकल मिरर जो प्लेन मिरर है उसका एक इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस देखा था। क्योंकि हमने देखा था प्लेन मिरर में बाकी सारी चीज़ें तो सेम बन जाती हैं, जैसे हमारी जो इमेज बन रही है सीधी भी बन रही है, सेम साइज़ की और सेम डिस्टेंस की बन रही है। पर एक इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस सिर्फ क्या था कि जो साइड्स होती हैं हमारी, मीन्स हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में बदल जाती है और राइट साइड लेफ़्ट साइड में बदल जाती है। सिर्फ साइड में ही चेंज आता है। तो हमने इस चीज़ को क्या कहते, जो हमने यहाँ पे ये एक्टिविटी करी थी इससे बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो आज के टॉपिक में हम मिरर्स के बारे में बात करेंगे, उस तरह के जो स्फेरिकल है। अब मैंने आपसे पीछे क्या पूछा था कि जो ट्रैफिक मतलब जो व्हीकल्स में साइड मिरर लगे रहते हैं उसमें हमें ऑब्जेक्ट जो पीछे वाला ट्रैफिक है वो छोटा क्यों दिखता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें आज इसी वीडियो में मिलेगा जब हम स्फेरिकल मिरर्स को समझेंगे। तो एंड में आप खुद ही मुझे इसका आंसर बताएंगे कि उसमें हमें जो इमेज है ट्रैफिक की वो छोटी क्यों दिख रही है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। पहेली और बूझो क्या कर रहे थे, डिनर के लिए वेट कर रहे थे। उसी टाइम जो बूझो क्या करता है, जो स्टील की प्लेट होती है उसमें अपनी इमेज देखने लग जाता है। तब वो देखता है कि ये तो बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है, क्योंकि उसकी इमेज बिल्कुल सीधी और बिल्कुल सेम साइज़ की बनी है। किसमें? उस स्टील वाली प्लेट में। और पहेली क्या करती है, बूझो ने तो प्लेट यूज़ किया, पर पहेली क्या करती है, जो स्टील स्पून होती है उसके पीछे अपनी इमेज देखने की कोशिश करती है। तो वहाँ पे वो बूझो से कहता है, तो वो बूझो को कहती है कि बूझो उधर इधर देखो, आई कैन ऑल्सो सी। वो बोलती है कि मैं भी अपनी बिल्कुल सीधी इमेज देख पा रही हूँ। किसमें? इस स्पून में। पर वो इमेज कैसी है? छोटी है, मतलब सेम साइज़ की तो नहीं है। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट अ मिरर ऑफ सम काइंड। मतलब ये भी किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एक मिरर की तरह तो एक्ट कर रहा है, पर थोड़ा अलग है, क्योंकि ये प्लेन मिरर नहीं हो सकता। क्योंकि प्लेन मिरर में क्या था, सेम साइज़ की इमेज बनती है। पर यहाँ पे तो जो इमेज बन रही है वो स्मॉलर इन साइज, थोड़ी छोटी बन रही है। तो यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून ऑफ एनी कर्व शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। आप भी इसी तरह के स्पून का यूज़ करके अपनी इमेज देख सकते हैं। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम इस एक्टिविटी के डील करते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है। हमें एक स्पून लेना है। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। आउटर साइड का मतलब कि वो वाली साइड जो जिस साइड से हम खाना नहीं खा रहे हैं। स्पून है, इस स्पून का आउटर साइड लेनी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने इस फिगर में दिखाई है, इसकी जो आउटर साइड है वो साइड हमने लेनी है। डू यू से योर इमेज? जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसके अंदर इमेज तो दिखाई देगी। आप इसे अभी ट्राई भी कर सकते हैं, आपको उसके अंदर अपनी इमेज दिखाई देगी। इज़ दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन प्लेन मिरर? अब ये डिफरेंट तो है, क्योंकि ये इमेज इरेक्ट तो है, यस, पर जो इसका साइज़ है वो जो हम प्लेन मिरर में देखते हैं अपनी इमेज, उससे उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो इमेज बन रही है उसका साइज़ क्या है? स्मॉल है। तो ये एक हमें डिफरेंस पता चला। ये तो हो गया जब हमने स्पून का आउटर साइड यूज़ किया है अपनी इमेज देखने के लिए। अब हम एक और चीज़ करते हैं। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। जैसे अब हमें यहाँ दिख रहा है, इसमें इनर साइड यूज़ किया है, पर दिस टाइम यू फाइंड दैट योर इमेज इज़ इरेक्ट एंड लार्जर इनसाइड। ये तो इन्होंने आगे का बताया है, पर अगर हम पहले जब हमारा फेस स्पून के बिल्कुल पास में होगा, बिल्कुल नज़दीक होगा, तो हम क्या देखेंगे, हमारी इमेज सीधी तो बनेगी इनर साइड ऑफ स्पून में भी, पर उसका साइज़ क्या होगा? लार्ज होगा। और जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे स्पून का अपने फेस से, तो हम क्या देखेंगे, जो हमारी इमेज है ना वो इन्वर्टेड बन जाएगी। इरेक्ट का मतलब क्या था? सीधा।
और इन्वर्टेड का मतलब क्या हो जाता है, उल्टा। मतलब कि अब हमें जो इमेज दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी, जैसे कि इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज, मतलब फेस से जैसे अगर हम ज़्यादा पास रखेंगे तो हमें डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पेन या फिर पेंसिल को इस स्पून के इनर पार्ट है उसके जब बिल्कुल पास लेकर जाएंगे, उसकी आप निब से देख सकते हैं, अगर हम बिल्कुल पास रखेंगे पेन या पेंसिल को तो उसकी इमेज तो सीधी बनेगी पर एनलार्ज्ड, मतलब कि बड़ी बनेगी। और जैसे जैसे इमेज दूर जाती जाएगी हम क्या देखेंगे, वो जो इमेज है वो उल्टी हो जाएगी, मतलब कि इन्वर्ट हो जाएगी, इमेज इन्वर्टेड हो जाएगी, इरेक्ट नहीं रहेगी। ये कब बनी है, जब हमने स्पून का इनर साइड यूज़ किया है तब। तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों साइड्स मिरर की तरह तो एक्ट कर रहे हैं। कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ स्पून किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, मिरर की तरह एक्ट कर रहे हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। अब ये दोनों ही साइड्स क्या हैं, कर्व हैं, तो ये जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ये किसकी हो जाएगी, एक स्फेरिकल मिरर की एग्जाम्पल हो जाएगी। अब आप कहेंगे इसे स्फेरिकल मिरर क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में भी हम आगे देखते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि दोनों ही मिरर अलग अलग, मतलब दोनों ही साइड्स थोड़ा अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो मतलब इनके नेम भी अलग होंगे। तो नेम क्या है, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कनकेव, मतलब कि ये वाली साइड जो अंदर वाली साइड है अगर वो क्या है, कनकेव है, इस अंदर वाली साइड को क्या कहा जा रहा है, कनकेव कहा जा रहा है। अगर अंदर वाली साइड कनकेव है तो उसको हम क्या कहेंगे, कनकेव मिरर कहेंगे, मतलब कि इसका आउटर साइड क्या रहेगा, पॉलिश रहेगा, ये थोड़ा स्फीयर की तरह रहेगा। अगर हम इसे कंबाइन करने की कोशिश करें तो ये क्या है, एक स्फीयर का हाफ पार्ट ही तो हमें दिख रहा है, पर इस स्फीयर के हाफ पार्ट में क्या है, ऊपर वाला साइड यहाँ पे क्या है, पॉलिश है, और अंदर वाली साइड से जो इमेज है वहाँ अंदर वाली साइड से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें इमेज दिख रही है। जैसे ये स्पून का क्या था, इनर वाला, जो इनर साइड थी स्पून की, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स है, अब जैसे हमें यहाँ दिख रहा है ये अंदर वाला, अब देखो यहाँ पे तो क्या था, बाहर वाली साइड पॉलिश थी इस स्फीयर की, पर अगर स्फीयर की बाहर वाली साइड, मतलब कि ये जो इसके इस स्फीयर के अंदर वाली साइड पॉलिश है और बाहर वाली साइड लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर बना रही है, तो बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, कन्वेक्स होगी, तो इस तरह के मिरर को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर। अगर आपको ये दोनों चीज़ें कन्वेक्स और कनकेव मिरर अच्छे से समझ आ गया तो आगे हम लेंस की भी बात करेंगे, वो तो बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, अगर ऊपर वाली साइड स्पून से याद रख लेना है, स्पून की जो इनर साइड है वो क्या है, कनकेव मिरर की तरह एक्ट करती है, और स्पून का ये जो आउटर सरफेस है वो किसकी तरह एक्ट करती है, कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करती है। अभी मैंने आपसे कहा था कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर ही क्यों कहते हैं, क्योंकि मेनली तो वो स्फीयर से बने हैं। तो उसको एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं, जिसमें इन्होंने क्या किया है, एक बॉल को कट किया है। जब बॉल को कट करेंगे तो ये बॉल के दो पीसीज हो गए, इसका जो अंदर वाला पार्ट है अभी हमने देखा था स्पून की तरह हमें दिख रहा है, जो ये अंदर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, कनकेव सरफेस है, और जो इसका आउटर सरफेस है वो क्या है, कन्वेक्स सरफेस है। अब ये बना तो एक स्फीयर से ही है ना, क्योंकि ये 3D की बात हो रही है, तो 3D में जो बॉल है वो क्या है, एक स्फीयर है, स्फीयर से बना है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं, क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स के ही ये क्या हो गए हैं, दो पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट द इनर सरफेस। अब हमने देख ही लिया कि जैसे स्पून से एग्जाम्पल समझाया कि इनर सरफेस उसका कनकेव की तरह एक्ट कर रहा है, और जो आउटर सरफेस है वो कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। वी नो दैट इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, हमें पता है कि जो हमने एक्टिविटी करी थी प्लेन मिरर के केस में, कि प्लेन मिरर की जो इमेज है स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती है, वो स्क्रीन के पीछे बनती है। अब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में भी करते हैं कि क्या इनमें भी ऐसा होता है कि जो इमेज है स्क्रीन पे बन रही है या नहीं बन रही है। इस चीज़ को करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, कि उसी से हमें समझ में आएगा कि इसमें जो इमेज है स्क्रीन पे बन रही है या फिर नहीं।
इस एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, एक कनकेव मिरर लेंगे, होल्ड इट फेसिंग द सन। अब ये कनकेव मिरर ऐसे लेना है और यहाँ पे एक पेपर रख देना, और इसका जो फेस है कनकेव मिरर का, देखिए ये ऐसा है, कनकेव मिरर है, मतलब कि उसके आउटर साइड क्या है, पॉलिश है। यहाँ पे सन है, सन के फेस में इस कनकेव मिरर को करना है, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक पेपर रखा हुआ है। अब जो सन की रेज इसके ऊपर पड़ेगी, जब इसके ऊपर पड़ती हैं, ये अभी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि सन से जो रेज आ रही है वो क्या है, इन्फिनिटी डिस्टेंस से है। जब ये इसके ऊपर आएगी तो ये क्या करेगी, उसको रिफ्लेक्ट करके एक सिंगल पॉइंट पे कर लेती है, मतलब कन्वर्ज कर लेती है, एक सिंगल पॉइंट पे इकट्ठा कर लेती है। वही यहाँ पे भी हो रहा है। ट्राई टू गेट, मतलब ऐसे हमने करना है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर से शीट ऑफ पेपर पे है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ पेपर अंटिल यू गेट अ, मतलब कि इस चीज़ को ले आने के लिए हमें इस जो पेपर है इसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब सन से रेज इस मिरर के ऊपर पड़ रही हैं, उस मिरर के ऊपर पड़ तो रही हैं, पर किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा करने के लिए हमें इस जो पेपर है इसको थोड़ा मूव करना पड़ेगा, ताकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उस सन की वो इस पॉइंट पे इकट्ठी हो सके। होल्ड द मिरर एंड शीट ऑफ द पेपर स्टेडी, थोड़ी देर के लिए इसे हिलाना नहीं है, मतलब बिल्कुल स्टेडी पकड़ के रखना है मिरर को भी और शीट को भी। तो क्या होगा, क्या पेपर जलना स्टार्ट होगा, यस, जो पेपर होगा वो क्या हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। दिस ब्राइट स्पॉट इज़ इन फैक्ट द, ये जो ब्राइट स्पॉट हमें उस पेपर के ऊपर दिख रही है ये असल में क्या है, सन की इमेज ही है। नोट दैट दिस इमेज इज़ फॉर्म्ड, अब हमें क्या देख रहे हैं, ये मिरर को छोड़ के एक स्क्रीन पे भी फॉर्म हो रही है, जैसे कि न्यूज़पेपर, वो किसकी तरह एक्ट कर रही है, एक स्क्रीन की तरह एक्ट कर रही है। अब जो ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे बन जाए, इस तरह की इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। और जब हमने 11.2 एक्टिविटी करी थी प्लेन मिरर के केस में, तो उसमें इमेज स्क्रीन पे नहीं बन रही थी, तो जो इमेज स्क्रीन पे ना बने उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। और जो इमेज स्क्रीन पे बन जाए उस तरह की इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। अब ये वाली जो हमने एक्टिविटी करी थी इसमें हमने ट्राई किया था ना कि जो इस कैंडल की इमेज है किसी स्क्रीन पे फॉर्म हो जाए, पर वो फॉर्म नहीं हुई थी। इसका मतलब अब हमें एक और पॉइंट पता चल गया इस प्लेन मिरर के बारे में कि ये जो इमेज बना रही है कैसी बना रही है, इरेक्ट बना रही है, सेम साइज़ की, सेम डिस्टेंस की। और एक इसमें डिफरेंस था क्या, कि इसमें साइड्स चेंज हो जाती है। अब हमें एक चीज़ और पता चल गई कि इस पे जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं होती, इसीलिए इस तरह की इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। और जो इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। अब ये जो वर्चुअल और रियल इमेज वाला कंसेप्ट है इसे और समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी के साथ डील करते हैं, जिसके लिए हमें कनकेव मिरर चाहिए किसी स्टैंड के ऊपर, ताकि वो कनकेव मिरर स्टेडी रहे, हिले ना। और इसे एक टेबल के ऊपर रख देना है। उसके बाद पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट से अबाउट 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन। जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं ये क्या है, पेपर है जो स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पे हमने कनकेव मिरर लगाया हुआ है। फिर उसके बाद इस कैंडल को क्या कर देना है, हमने जला देना है, और यहाँ से 50 सेंटीमीटर दूर, मतलब कि इस जो हमने कनकेव मिरर को जिस टेबल पे रखा है उससे इस कैंडल को कितनी दूर रखना है, 50 सेंटीमीटर दूर रखना है। उसके बाद जब हम ऐसा करेंगे तो फिर इसके ऊपर इसकी इमेज जो फॉर्म हो रही है उसको ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। अब इमेज कैसे ऑब्टेन होगी, इमेज ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्क्रीन है उसको तब तक मूव करेंगे जब तक बिल्कुल शार्प इमेज फ्लेम की ऑब्टेन ना हो जाए उस स्क्रीन पे। मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर,
मतलब कि जो ये स्क्रीन है इसे पीछे ही मूव करना है, मतलब इधर या उधर इस तरह मूव करके देखना है। इस स्क्रीन को यहाँ बीच में नहीं ले आना है, क्योंकि बीच में आ जाएगी तो जो ये कैंडल की लाइट है वो इस मिरर के ऊपर फॉल नहीं करेगी और फिर रिफ्लेक्ट करके इमेज नहीं बना पाएगी। इसीलिए उसको यहाँ इस कैंडल के पीछे ही रखना है और इधर उधर मूव करके हमें ट्राई करना है कि जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो जाए। इज़ दिस इमेज रियल और वर्चुअल? अब हमें पता है कि अगर ये स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन हो गई तो ये क्या होगी, वर्चुअल तो होगी नहीं, ये फिर कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा जो इमेज स्क्रीन के ऊपर बनती है वो कैसी होती है, रियल इमेज होती है। यहाँ पे हमने देखा था ना, वही है। तो मतलब ये कैसी इमेज है, रियल इमेज है। तो इसका साइज़ क्या सेम है? नहीं, सेम तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा हमें दिख रहा है ना यहाँ पे कितना छोटा है, पर यहाँ पे जो इसकी इमेज बनी है वो थोड़ी बड़ी बनी है। और सेकंड केस में तो ये और ही एनलार्ज्ड बनी है, मतलब कि साइज़ तो सेम बिल्कुल भी नहीं है। नाउ मूव द कैंडल, उसके बाद कैंडल को मिरर की तरफ और पास ले आना है और डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे इसके जो इमेज बन रही है उस चीज़ को नोटिस करना है। इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन, मतलब कि हर केस में, मतलब पहले ये 50 मीटर दूर था, फिर इसको थोड़ा और पास ले आके इसको मूव करके इधर उधर यहाँ पे इमेज ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे, फिर और पास ले आके ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे हमने इसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करना है। और उस चीज़ को इन्होंने एक टेबल दिया है 11.1, इसमें रिकॉर्ड करना है कि जब 50 सेंटीमीटर है तो जो इमेज बनी है, जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है या फिर बड़ी है, वो इरेक्ट, इन्वर्टेड है या फिर रियल और वर्चुअल है। इस चीज़ को आपने इस टेबल में क्या करना है, सारा नोट करना है। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन अ स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज़ टू क्लोज टू द मिरर? अब इन्होंने क्या कहा है, जब कैंडल बहुत ज़्यादा क्लोज इस मिरर के हो जाएगी ना तो फिर जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनेगी। जैसे इन्होंने इस फिगर में दिखाया है कि इमेज यहाँ पर इस मिरर के ऊपर बनी है, किसी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं बनी है। We see that image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object. The image may be real or virtual. अब हम देख रहे हैं कि जो इमेज है, कभी तो जैसे इन्होंने यहाँ पे अभी हमें दिखाया नहीं है, पर ऐसा होता है कि जो इमेज है कई बारी तो इस ऑब्जेक्ट से छोटी भी बनेगी और इस ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बनेगी। द इमेज, और जो इमेज है वो रियल भी बनेगी और वर्चुअल भी बनेगी, क्योंकि अगर स्क्रीन पे बन गई है तो रियल है, और जैसे यहाँ लास्ट केस में जब ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई तो ये स्क्रीन के ऊपर नहीं बनी, तो फिर ये कैसी इमेज बन गई, ये वर्चुअल भी हो गई। मतलब ये हर तरह का केस शो कर रही है। अब यहाँ पे इन्होंने और चीज़ें नहीं बताई हुई हैं, पर मैंने एक प्रीवियस वीडियो, मतलब एक वीडियो है मेरी जिसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे किस किस पोजीशन पे ये कनकेव मिरर रहे तो फिर उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, फोकस पे बनती है, और किस पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि उसकी इमेज लार्ज बनेगी ऑब्जेक्ट से या फिर ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। इस चीज़ का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अगर आप में से कोई चाहता है इस चीज़ को और अच्छे से समझना तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कनकेव मिरर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसका यूज़ डॉक्टर्स करते हैं हमारी आइज़, नोज़, ईयर्स या थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए। इसका यूज़ डेंटिस्ट भी करते हैं ताकि हमारे टीथ का एनलार्ज्ड इमेज वो देख सके, क्योंकि जब हमारे टीथ को देखना होता है तो वो ये वाली सिचुएशन में देखते हैं। जब हमारे टीथ के बिल्कुल पास लेकर चले जाएंगे जब इस कनकेव मिरर को, तो उसका एनलार्ज्ड व्यू दिखेगा। तो इस तरह इसे डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। जो टॉर्चेस का रिफ्लेक्टर, हेडलाइट्स ऑफ कार एंड स्कूटर्स, वो जो स्कूटर्स, इन सब के जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो भी कनकेव शेप के ही होते हैं। जैसे इन्होंने इस फिगर में दिखाया हुआ है कि ये क्या है, इसका अंदर वाली जो सरफेस है वो क्या है, कनकेव शेप की ही है, ताकि जो भी लाइट इसमें से निकलती है वो दोबारा इस जो इसका कनकेव सरफेस है उस पर टकरा के दोबारा हमें और ज़्यादा लाइट हमें मिल सके।
बूझो ऑब्जर्व हिज इमेज। ये तो बात हो गई कि जो कनकेव मिरर है उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे इन्होंने एक फिगर में यहाँ भी दिखाया हुआ है कैसे डेंटिस्ट इसका यूज़ कर रहे हैं, और ये जो रिफ्लेक्टर्स हैं टॉर्च लाइट या फिर हेड लाइट्स, वहाँ भी इसका यूज़ होता है। अब यहाँ पे बूझो ने क्या ऑब्जर्व किया, जो बेल के शाइनिंग सरफेस है उसकी न्यू बाईसाइकिल का, उसने उसमें अपनी इमेज देखी। अब जो बेल है, बेल हमें पता है ऐसी होती है, ठीक है। तो बेल का ऊपर वाला सरफेस कैसा हो गया? यस, अब आप बताइए ये कैसा है? एक कन्वेक्स सरफेस है, क्योंकि इसके ऊपर वाला सरफेस है ये बिल्कुल कैसा है? स्पून के आउटर सरफेस की तरह है, तो ये कैसा हो गया? कन्वेक्स हो गया। तो उसने अपनी इमेज कैसी देखी कि उसकी इरेक्ट बनी है, मतलब सीधी बनी है पर छोटी बनी है। ही वंडर्ड इफ़ द बेल इज़ ऑल्सो, कि जो बेल है ये भी क्या एक स्फेरिकल मिरर की टाइप है? हाँ, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि स्फेरिकल मिरर में कन्वेक्स और कनकेव दो टाइप्स के आ जाते हैं। हमने रिकॉग्नाइज तो कर ही लिया है। ये कौन सा मिरर है? एक कन्वेक्स मिरर है। नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज़ कन्वेक्स। अब इसके लिए जो अभी हमने एक्टिविटी पढ़ी 11.7, उसी एक्टिविटी को ये क्या कह रहे हैं? कन्वेक्स मिरर से करके देखो। जब हम, क्योंकि कन्वेक्स मिरर से जब हम करके देखेंगे तो फिर हम उसकी भी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि ये हर बार रियल इमेज ही देगी, चाहे हम उसे किसी भी डिस्टेंस पे रख लें। मतलब कि ये जो कैंडल है, अगर हम इसे किसी भी डिस्टेंस पे रख लें, हमेशा हमें कैसी इमेज मिल रही है? सॉरी, रियल इमेज नहीं, यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है कि क्या हमें रियल इमेज ही मिलेगी हर केस में, चाहे हम ऑब्जेक्ट को किसी भी डिस्टेंस पे रख लें इस कन्वेक्स मिरर में। तो इसका जवाब हमारा क्या होगा? नो, इसमें हमें रियल इमेज नहीं मिलती, क्योंकि रियल इमेज तो तब मिलेगी ना जब वो इसकी इमेज किसी स्क्रीन पे फॉर्म होगी। पर यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर आप इसे ट्राई भी करेंगे तो इसकी इमेज आपको स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगी। तो ये फिर यहाँ पे कैसी इमेज हमें मिलेगी? वर्चुअल इमेज मिलेगी। डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? नो, ना तो हमें ऑब्जेक्ट से इमेज लार्जर मिलेगी और ना ही ये रियल बनेगी। ये कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, और इसका साइज़ भी क्या होता है? छोटा होता है। कैन यू रिकॉग्नाइज द मिरर? अब देखो, शुरू में हम यही से चल रहे हैं ना कि जो साइड ऑटोमोबाइल्स के साइड मिरर्स होते हैं क्या होते हैं? अब तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, हमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कैसी दिख रही है? स्मॉल दिख रही है, ठीक है, सीधी तो दिख ही रही है, इरेक्ट दिख रही है और छोटी भी दिख रही है। तो फिर कैसा मिरर हुआ? ये कन्वेक्स मिरर हुआ, क्योंकि अभी हम उसे ही पढ़ रहे हैं। और ये अब आपको समझ भी आ गया होगा कि ये कन्वेक्स मिरर कैसे है। कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। अब जो कन्वेक्स मिरर है बहुत ज़्यादा एरिया के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स की इमेज को एक छोटे से कन्वेक्स जो इस मिरर में है उसमें भी दिखा देता है। इसीलिए ये ड्राइवर की हेल्प करता है कि अगर उसकी व्हीकल के पीछे, जैसे यहाँ पे बहुत सारा अगर ट्रैफिक है, तो ईज़िली वो अपने व्हीकल के पीछे वाले ट्रैफिक को देख सकता है। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो कि कन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती है। और वो कैसी रहती है? सीधी रहती है, इरेक्ट इमेज ही बनती है, चाहे चाहे हम उसे किसी भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रख कर देख लें। और कनकेव मिरर को तो हम पहले ही देख चुके हैं। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है, मैं आपको फिर बता देना चाहती हूँ। इसका मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियो में, पहले वाली वीडियो में कवर करके रखा हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप उसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं कि कैसे इमेज यहाँ पे छोटी बड़ी एनलार्ज्ड व्यू बन रही है, क्योंकि किसी ना किसी डिस्टेंस पे तो रखा ही है हमने इसे। तो वो डिस्टेंस आखिर क्या है, कौन सी पोजीशन है इस मिरर की कि वहाँ पे रखने से ये बन रही है, ठीक है। आई होप आज का ये जो टॉपिक था जिसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें करी, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझा, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।